हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस देवरिया बाय दीपक सर। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.6 चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेके एंड तक। बिल्कुल सही तरीके से वीडियोस को आप वॉच करिए तो हमें लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया गया है, उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 132 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कह रहा है कि उस सिलेंड्रिकल वेसल में कितना पानी आएगा उसको हमको लीटर में बताना है। तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट, क्या दिया है। बच्चों ध्यान ये देना है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन में सबसे पहले ये होता है कि क्या दिया है, क्या करना है और कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा तो हमको लगता है कि आप 90% क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें दिया गया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ cylinder vessel is equal to 132 सेंटीमीटर। यानी सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल जो दिया गया है वो 132 सेंटीमीटर हो। तो जो सिलेंडर होता है, आप ये देखो, ये आपका एक सिलेंडर है ना। तो जो इसका सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, तो बेस पे हमारा क्या बनता है, सर्किल बनता है। एक बेस पे बनता है, एक टॉप पे बनता है। तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता क्या है, ये होता है 2 पाई आर। यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालो। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 132। यानी दिस इंप्लाइज दैट यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 यहाँ चला जाएगा। यानी 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो आप ये देखो, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 2 से। देखो तो 2 से ये कट जाएगा आपका 2 6 जा 12 और ये फिर 2 6 जा 12। अब ये आपका 11 से हो जाएगा 22 3 जा 66 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 22 2 जा 66 और यहाँ से 3 7 जा 21। तो यहाँ से रेडियस इसका आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, उसका जो सिलेंडर दिया गया है उसमें कितना पानी होल्ड होगा, यानी उसकी पूरी कैपेसिटी फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई हमारा 22/7, आर की वैल्यू ये 21 है, तो ये 21 इंटू 21 क्योंकि 2 बार है आर स्क्वायर। और इसकी हाइट दी गई है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर यहाँ से है वो आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया है। ये इसका हाइट है। तो हाइट है आपका, यहाँ से इधर लिख दे रहे हैं, हाइट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। यहाँ से पुट कर दीजिए हाइट की वैल्यू 25। अब यहाँ से देखो 7 से ये 21 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा आपका यहाँ से 22 इंटू 21 3 जा 63 इंटू 25 और ये पूरा हमारा किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ से आपको इसमें कह रहा है लीटर में चेंज करना है। तो आपको पता है एक यूनिट दिया गया है कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो यहाँ हम क्या कर देंगे, इसको सेंटीमीटर को लीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। अब आप क्या कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो तो ये आप देखो यहाँ से
25 1 जा 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100 और ये 0 40 हो जाएगा। और इसको काटोगे फिर 2 से तो 2 20 जा 40 और 2 11 जा 21। अब 11 में 63 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 693 अपॉन 20 लीटर। अब 20 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 34.65 लीटर। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये सिलेंड्रिकल जो वेसल है कितना लीटर पानी होल्ड करेगा, कैन इट होल्ड। यानी इसमें सिलेंड्रिकल वेसल में इसमें 34.65 लीटर पानी आएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पूछ करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। हमें लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे हम सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने ला के रखते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहे कि द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe. And if 1 centimeter cube of wooden has a mass of 0.6 gram. यानी एक आपका वुडन सिलेंड्रिकल पाइप है जिसका इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दिया गया है। आप देखो ये एक तरीके से इस तरह का सिलेंडर है, ये आपका ध्यान से देखो तो ये सिलेंडर के अंदर ऐसे सिलेंडर रखा गया है इस तरह से, ठीक है ना। ये आपका सिलेंडर के अंदर सिलेंडर है कि नहीं है। तो ये इसका इनर डायमीटर है, यानी यहां से लेके यहां तक ये आपका इनर डायमीटर है। तो इनर डायमीटर कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है यहां से यहां तक। और जो इसका आउटर डायमीटर है तो यहां से लेके यहां तक ये इसका क्या हो जाएगा, आउटर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये यहां से लेके ये आउटर डायमीटर है। और जो इसका लेंथ है ना, वो लेंथ आपका दिया गया है कितना, 35 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं ना लेंथ ही क्या होता है, सिलेंडर का हाइट होता है। तो ये इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट में हो जाएगा कि जो इसका इनर डायमीटर दिया गया है, इनर डायमीटर इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर को हम स्मॉल आर, उसके रेडियस को स्मॉल आर मान ले रहे हैं। तो यहाँ से डायमीटर होता क्या है, रेडियस का दोगुना होता है। तो ये 2 स्मॉल आर इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। यानी स्मॉल आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा कह रहा है कि जो आउटर डायमीटर है, आउटर डायमीटर वो आपका 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आउटर डायमीटर को हम 2 कैपिटल आर मान ले रहे हैं, ये भी रेडियस का दोगुना होगा। तो ये 28 के इक्वल टू हो जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, 28/2 बराबर 2 से ये 28 कट जाएगा कितने बार में, 14 टाइम में। तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कैपिटल आर बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 12 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की वैल्यू हो गई आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों रेडियस निकल गया। अब यहाँ से इस जो सिलेंड्रिकल पाइप है इसका हमको मास फाइंड करना है। मास का मतलब उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब ये देखो, ये पाइप जो है हमारा, वो हमारा हॉलो टाइप का है, हॉलो सिलेंडर। यानी एक बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलेंडर रख दिया गया है। तो हॉलो सिलेंडर का जो मास होता है वो बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से छोटे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी मास ऑफ पाइप is equal to volume of cylindrical wooden pipe, volume of
सिलेंड्रिकल वुडन पाइप बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला सिलेंडर जो है वो हमारा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच है, और उसमें से जो ये छोटा वाला सिलेंडर है वो पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, यानी बड़े वाले सिलेंडर में से छोटे वाले सिलेंडर के वॉल्यूम को हम निकाल देंगे तो वो हमारा हॉलो सिलेंडर टाइप का सिलेंडर हो जाएगा। और हॉलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से पाई और एच दोनों में है, वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये जो एरिया वॉल्यूम आया ये हमारा हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, यहाँ से इसका सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, एच की वैल्यू इसमें दिया गया है, जो हाइट है सिलेंडर का वो हमारा 35 है, 35, और कैपिटल आर का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर मीन्स 12 का स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा। सो यहाँ से इसको हम और सॉल्व करेंगे तो याद देखिए 7 से ये 35 कट जाएगा 5 टाइम में, यानी 5 7 5 जा 35, और 22 इंटू 5 हमारा कितना हो जाएगा 110 इंटू, अब यहाँ से देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसके तरह से हम लिख देंगे, तो ये 14 + 12 हो जाएगा और ये 14 माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू 110 इंटू ये 14 + 12, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 26 इंटू 14 में से 12 निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5720 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसमें इसको हमको दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर जो उसका कास्ट है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 0.6 ग्राम दिया गया है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो इसमें हम क्या कर देंगे 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 5720 इंटू 0.6 ग्राम, ठीक है। अब इसमें हम 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 3432.0 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहोगे तो ये तो इसका सोल्यूशन हो गया ग्राम में, लेकिन ग्राम को ज़्यादातर रिजल्ट में किलोग्राम में लिखता है। आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो जब हम 1 ग्राम की वैल्यू को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हम यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1000 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो ये 3432.0 बाई 1000 ये किलोग्राम में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम चेंज कर दें तो आप देखो ये 1 2 3 3 जीरो है ना, ये 0.3 स्थान इधर आ जाएगा, 1 2 3 यानी 3 और 4 के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा 3.432 किलोग्राम। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे अच्छे से सब वीडियोज़ को सॉल्व करके लाके हम प्रोवाइड करते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, यानी 2 तरह के पैक्स में सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है। फर्स्ट कह रहा है कि अ टीन कैन विथ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 मीटर विथ 4 मीटर हैविंग अ हाइट इज 15 सेंटीमीटर। सेकेंड वन, प्लास्टिक सिलेंडर with circular base of diameter 7 cm, height 10 cm, which container has greater capacity and by how much।
यानी दो तरह के सॉफ्ट ड्रिंक पैकेट है, एक हमारा क्यूबाइडिकल टाइप का है और एक सिलेंड्रिकल टाइप का है, जिसमें क्यूबाइड का लेंथ ब्रेथ हाइट दिया गया है और सिलेंडर का डायमीटर और उसका हाइट दिया गया है। तो कह रहा है कि दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड कर लेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि किस पार्ट का सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा है। तो दोनों का वॉल्यूम हम फाइंड करके उसके बाद देखेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, उसके बाद बताएंगे कि सिलेंड्रिकल वेसल का पार्ट ग्रेटर है कि क्यूबाइडिकल वेसल का पार्ट ग्रेटर है। यानी आइए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे गिवन दैट। गिवन दैट में हमारा हो जाएगा, जो फर्स्ट हमारा होगा ना वो हमारा फॉर रेक्टेंगुलर बेस के लिए होगा और दूसरा हमारा सिलेंड्रिकल बेस के लिए होगा। तो यहां से फॉर रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस से ही हमारा क्या बनता है, क्यूबाइड बनता है। तो फॉर रेक्टेंगुलर टीन है, तो फॉर रेक्टेंगुलर टीन के लिए यहां से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड कर देते हैं। जो उसका लेंथ दिया गया है, लेंथ बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ बराबर 4 सेंटीमीटर है और उसका जो हाइट है वो आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहाँ से 5 गुणे 4 गुणे 15, अभी सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या होगा, 5 को 20, अब 20 में 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो सिलेंड्रिकल टाइप का सॉफ्ट ड्रिंक है ना, उसका जो कैपेसिटी आएगा, वॉल्यूम आएगा, वो 300 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसके बाद हम दूसरा यहाँ से फॉर सिलेंड्रिकल टीन के लिए, ठीक है ना, फॉर सिलेंड्रिकल के लिए क्या हो जाएगा, यहां से जो उसका डायमीटर दिया गया है, डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, तो बराबर 7। तो यहाँ से रेडियस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। और इसका जो हाइट है, हाइट आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सिलेंड्रिकल वेसल का भी वॉल्यूम फाइंड कर दें। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बराबर क्या होता है, पाई r²h। सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू r² है तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा, क्योंकि r² 2 बार है, तो इंटू h की वैल्यू 10। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आप देखो, यहाँ से 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 5 जा 10 और ये 2 से 2 11 जा 22। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या हुआ, 11 इंटू 7 इंटू 5, तो 11 इंटू 7, 11 7 जा 77 और 77 में 5 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप देखो, जो रेक्टेंगुलर बेस का जो क्यूबाइड है उसका वॉल्यूम आ रहा है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और जो सिलेंड्रिकल वेसल का जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका आ रहा है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे सिलेंड्रिकल वेसल हमारा बड़ा है और क्यूबाइडिकल छोटा है। तो यहाँ से क्लियरली क्या हो जाएगा, क्लियरली द cylindrical tin has more capacity is equal to कितना है सिलेंडर का, 385 माइनस 300 बराबर कितना आ जाएगा, 85 सेंटीमीटर क्यूब। यानी सिलेंड्रिकल जो वेसल है वो हमारा 85 सेंटीमीटर मोर कैपेसिटी रखेगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो आपको सभी डाउट आसानी से क्लियर हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज
94.2 centimeter cube and its height is 5 centimeter, then find the first radius of the base और उसका इट्स अ वॉल्यूम और पाई इज इक्वल टू यूज करना है 3.14। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले जो दिया गया है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 94.2 सेंटीमीटर, तो हम यहां से लिख देंगे कि गिवन दैट में हो जाएगा जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, उसी को कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। तो ये होता है आपका 2 पाई आर एच बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें जो हाइट दी गई है ना, वो हाइट हमारा h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करके यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है, इंटू आर हो जाएगा और h की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 94.2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, तो आप देखो यहाँ से 5 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 94.2 बाई 10 इंटू 3.14। ठीक है, यानी 5 टू 10, ये 3.14। अब आप देखो यहाँ से इस 10 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 94.2 बाई 31.4। इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल ये यहाँ पे आ जाएगा 1 और 4 के बीच में। अब यहाँ से ये 31.4 से ये 94.2 कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में, 3 टाइम में। तो यहाँ से जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आपका आ गया 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दूसरा फाइंड करना है, ये फर्स्ट हो गया। फर्स्ट तो हमारा हो गया, क्या पूछ रहा है कि जो रेडियस ऑफ बेस, तो रेडियस ऑफ बेस बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है उसका वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 इंटू 3 और एच की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा आपका 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा वो 141 यानी 141.30 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए और प्रैक्टिस करिए, कॉपी में लिख लिख के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपको सभी क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि इफ कास्ट ऑफ 2200 रुपीज to paint the inner chord surface area of cylindrical vessel 10 meter deep, if the cost of painting is at the rate of 20 rupees per meter square, find first one inner chord surface area of the vessel, second one radius of the base और third one capacity of the vessel। यानी क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, यानी आइए देखिए इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। बिकॉज यू नो दैट माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो आइए देखिए, फर्स्ट कह रहा है इसका कि जो गिवन है क्वेश्चन में कि कास्ट ऑफ पेंटिंग द इनर कोर्ड सरफेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 2200 रुपीज, यानी 2200 रुपीज दिया गया है। और इसमें कह रहा है कि इसका जो रेट ऑफ पेंटिंग है, क्या है, रेट ऑफ पेंटिंग वो आपका दिया गया है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का। यानी एक मीटर स्क्वायर का कास्ट कितना दिया गया है, 20 रुपीज दिया गया है। तो यहां से 1 रुपीज का निकाल दे तो ये 1/20
20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इतना हमारा रुपीज है ना, तो इतने रुपीज को हम मीटर में चेंज कर दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2200/20, और ये हमारा किस में चेंज हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो ये आप देखो यहाँ से 2 से ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये 2 से आपका 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ये 0, ये कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। यानी जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा इनर कॉर्ड सरफेस एरिया जो होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी इनर कॉर्ड सरफेस एरिया जो होगा, इनर कॉर्ड सरफेस ऑफ वेसल है, ऑफ द वेसल, वो हमारा 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इनर कॉर्ड सरफेस ऑफ द वेसल 110 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब सेकंड कह रहा है यहाँ से कि उसको रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है। रेडियस ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ से कि जो इनर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल होगा वो क्या होता है सिलेंडर का 2πRh होता है। क्या हो जाएगा यहाँ से सेकंड हमको रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करना है, तो जो इनर कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल होता है वो होता है 2πRh, और ये बराबर है 110 मीटर स्क्वायर के। अब यहाँ से देखिए हमको रेडियस फाइंड करना है, तो हाइट इसमें दिया गया है ना, जो हाइट इस क्वेश्चन का है वो हाइट इज इक्वल टू है 10 मीटर है। ठीक है, यहाँ से हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 × 22/7 × r × h की वैल्यू 10 हो जाएगी, बराबर 110। अब देखो यहाँ से ये 7 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 110 × 7 बाई ये आपका 2 × 22 × 10, यानी 2 × 22 × 10। तो आप देखो यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 11 2 जा 22 हो जाएगा, तो क्या आ गया 7/2 2 जा 4 मीटर हो जाएगा। या इसको डिवाइड कर दो 4 से 7 को, तो ये 1.75 मीटर हो जाएगा इसका रेडियस। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड रेडियस ऑफ द बेस हमारा 1.75 मीटर हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर बोल रहा है, यानी तीसरा फाइंड करना है इसमें कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल क्या होगा, यानी कैपेसिटी उसका, यानी कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा πr²h। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हमारी 22/7 और r की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 7/4 रख दे रहे हैं। ये डेसिमल थोड़ा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगा, तो ये 7/4 रख सकते हैं। तो r² है तो 7/4 × 7/4 हो जाएगा, और हाइट हमारा कितना दिया गया है 10 मीटर दिया गया है, तो ये यहाँ से ये 10 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो यहाँ से ये 7 से ये 7 कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, और ये 2 से ये 22 कट जाएगा 11 टाइम में, तो ऊपर क्या आ गया 11 × 7 × 5। तो 11 × 7 × 5 क्या हो जाएगा 11 5 जा आपका 55 और इंटू 7/4 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 55 में 7 से मल्टीप्लाई करके और 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल होगा वो 96.25 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे सभी वीडियोस को हम अच्छे से बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करके लाके प्रोवाइड करते रहेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ height 1 meter is 15.4 liter. How many square meter of metal sheet would be needed to make it?
यानी एक सिलेंड्रिकल वेसल दिया गया है, उसकी जो कैपेसिटी है पूरा, उसमें 15.4 लीटर क्या रखा गया है, लिक्विड रखा गया है, और उसकी हाइट 1 मीटर है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी उसको बनाने में टोटल कितना शीट रिक्वायरमेंट हुआ होगा। यानी यहां से जो दिया गया है सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन में जो गिवन दैट है, यानी कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल 15.4 लीटर दिया गया है। तो जो कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल होता है वो क्या होता है, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू है 15.4 लीटर। ठीक है, अब इसमें जो इसकी हाइट दी गई है, यानी हाइट बराबर दिया गया है 1 मीटर दिया गया है। तो इसको हमको लास्ट में जो इसका टोटल टीएस से पूछ रहा है, हाउ मेनी मेटल शीट रिक्वायर्ड टू मेक इट, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है। तो आपको पहले तो लीटर को हमको चेंज करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला होता है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो पहले हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15.4 इंटू 1000 सेंटीमीटर ये क्यूब हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि जब 15.4 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक ये जीरो है कैंसिल हो जाएगा एक डेसिमल से। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी वैल्यू है कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, मतलब सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच है। तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15,400 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से पाई की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, 22/7 इंटू आर। आर की वैल्यू हमको बताने हैं आर स्क्वायर, और हाइट की वैल्यू 1 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको हम किस में चेंज कर लें, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। बच्चों ध्यान ये देना है सरफेस एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन में कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में उसका सेम यूनिट बनाना है। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में। अदरवाइज मीटर का सेंटीमीटर में इधर का उधर करके सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां देखिए लीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज किया, और सेंटीमीटर में लाने के बाद हाइट की वैल्यू मीटर में दी गई है, इसीलिए उसको 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में हो गया, और इसकी जो वॉल्यूम है वो भी सेंटीमीटर में होगा, तो रेडियस की वैल्यू भी सेंटीमीटर में आएगी। तो यहां से हाइट की वैल्यू हमारी 100 पुट कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 15400 इंटू 7 बाई 22 इंटू 100। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ये 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 22 से 154 आपका 7 टाइम में 22 7 जा 154 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 होगा, 7 और ये 7, यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस उसका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सिलेंडर, यानी टोटल उसका सिलेंडर बनाने में कितना सीट यूज किया होगा। इसका मतलब टीएस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7 हो जाएगी, और एच की वैल्यू क्या है 100 सेंटीमीटर है। तो ये 100 सेंटीमीटर प्लस आर भी हमारा 7 हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और 22 2 जा यहाँ से 44 इंटू 100 प्लस 7 कितना हो जाएगा 107। अब 107 में 44 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 4708 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे रिजल्ट कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, यानी इसको मीटर स्क्वायर में बनाना है, तो हमको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे। तो अब यहां से देखिए 1 मीटर में हमारा क्या होता है 100
सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 गुणे 100, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 100 गुणे 100 का मतलब क्या हो गया, 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो क्या कर देंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे। यानी 4708 डिवाइडेड बाई 10,000 ये मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो ये 1 2 3 4 4 जीरो है ना, तो इधर से 4 नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0.4708 मीटर स्क्वायर। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया, यानी इसका ये आंसर हो गया। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और कंप्लीट वीडियोस को वॉच करिए, तो सभी डाउट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे क्वेश्चन नंबर 7 कि lead pencil consider of a cylindrical of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 millimeter and diameter of graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of wood and that of the graphite. यानी वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप देखिए जो पेंसिल होता है, ये हमारा ये पेंसिल है कि नहीं है, ये पेंसिल है ना, ये हमारा पेंसिल है। अब इसके अंदर जो ग्रेफाइट ऐसे रहता है, ये ग्रेफाइट रहता है कि नहीं रहता है, ये ग्रेफाइट रहता है ना। तो कह रहा है कि जो ये ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट का डायामीटर दिया गया है, यानी ग्रेफाइट का डायामीटर 1 मिलीमीटर दिया गया है। और जो ये पेंसिल है, इस पूरे पेंसिल का डायामीटर, यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पेंसिल हो गया, तो पेंसिल का डायामीटर आपका 7 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, सबसे पहले गिवन दैट हम लिख देंगे, यानी गिवन दैट में क्या हो जाएगा, गिवन दैट जो डायमीटर ऑफ पेंसिल है उसको हम 2, जो डायमीटर ऑफ पेंसिल है उसको हम कैपिटल आर, रेडियस को कैपिटल आर मान ले रहे हैं, और जो ग्रेफाइट उसके अंदर रखा गया है उसकी रेडियस को हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं। तो यानी यहां से क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर है। तो जो डायमीटर ऑफ पेंसिल है उसको 2 कैपिटल आर, तो रेडियस का क्या होता है, डबल डायमीटर होता है, तो 2 कैपिटल आर इज इक्वल टू 7 मिलीमीटर। तो यहां से जो कैपिटल आर की वैल्यू आ जाएगी वो 7/2 मिलीमीटर हो जाएगी। ठीक है, और जो ग्रेफाइट का डायमीटर दिया गया है, यानी डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट बराबर ये 1 मिलीमीटर दिया गया है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट के रेडियस को हम स्मॉल आर मान ले रहे हैं, तो ये 2 स्मॉल आर बराबर 1 मिलीमीटर। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मिलीमीटर। ठीक है, अब यहां से देखिए कि जो इस पेंसिल का हाइट है, मींस लेंथ है, वो लेंथ ही उसका हाइट कहलाता है, और वो दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। ये हमारा पेंसिल का हाइट है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, अब इसका हम क्या कर दे रहे हैं, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ पेंसिल निकाल दे रहे हैं, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो पूछ रहा है, और पेंसिल के वॉल्यूम में से ग्रेफाइट के वॉल्यूम को हम माइनस कर देंगे, तो ये जो वुडन शेप होगा उसका वॉल्यूम पता चल जाएगा। यानी सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल
ये क्या है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप है, तो यानी वॉल्यूम ऑफ पेंसिल हमारा सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई, और इसका जो पेंसिल को हम माने हैं उसका कैपिटल आर रेडियस माने हैं, इसलिए पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। यही ध्यान देना है कि कैपिटल आर और स्मॉल आर किसको हम माने हैं, तो कैपिटल आर हमारा पेंसिल का रेडियस है और स्मॉल आर हमारा ग्रेफाइट का रेडियस है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। यहाँ से क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू 7/2 है। अब ध्यान ये देखिए कि यहाँ जो हाइट है वो हमारा सेंटीमीटर में है और जो रेडियस है वो हमारा मिलीमीटर में है, तो सबसे पहले हमको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। यही मोस्टली स्टूडेंट से गलती होती है और जिसके कारण सॉल्यूशन रॉन्ग हो जाता है। तो पहले हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो आप एक यूनिट आपको याद होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, इसीलिए यहाँ से मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए ये 7/2 मिलीमीटर है, तो ये 7/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह से इसके रेडियस को भी हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दें, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू ये 1 सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 1/20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्मॉल आर की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की वैल्यू 7/20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कैपिटल आर के जगह पे 7/20 इंटू 7/20, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, तो 7/20 इंटू 7/20 और हाइट हमारा 14 है, ये भी सेंटीमीटर में, तो सब सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 7 से ये 7 कट जाएगा और यहाँ से आप देखो तो ये 2 से काटोगे इसको तो ये 2 11 जा 22 और ये 2 10 जा 20, फिर ये 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 और ये ऊपर आप देखो तो 11 इंटू 7 इंटू 49 हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 11 इंटू 7 7 जा 49/5 इंटू 20, तो 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20/5 हो जाएगा। अब इसमें 11 से 49 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 539/100, ठीक है। अब 100 से इसमें डिवाइड करोगे तो ये 2 जीरो है, इसलिए इधर से 2 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5.39 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल आएगा वो 5.39 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब निकाल देते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, वो भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ जो ग्रेफाइट आ जाएगा उसका हमारा जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, इसीलिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 और स्मॉल आर के जगह पे 1/20 इंटू 1/20, क्योंकि आर स्क्वायर है तो ये 1/20 और हाइट इसका 14 है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखो ये 7 से ये 14 2 टाइम में कट जाएगा और ये 2 10 जा 20 और 2 11 जा 22 और ये आपका 2 से ये 5 टाइम में ये 11 2 जा ये 2 से 5 टाइम में ये कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, ठीक है। तब ये ऊपर आ जाएगा कितना 11/25 जा 100। अब 100 में 11 को डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, तो जो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट होगा वो हमारा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब यहाँ से हमको वॉल्यूम ऑफ वुडन फाइंड करना है, तो ये पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होती है वही तो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट के वॉल्यूम पेंसिल के वॉल्यूम से माइनस कर देंगे तो जो लकड़ी है वुडन उसका वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा। 10 क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड बराबर क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट।
तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ पेंसिल मैंने कितना निकाला है 5.39 माइनस 0.11। अब 5.39 में से 0.11 यानी 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा 0.5। यानी जो वॉल्यूम ऑफ वुडन होगा वो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट वॉच करिए, तो हमको लगता है कि आपको सभी डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो डीएस देवरिया बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सभी क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं, तो कंप्लीट वॉच करिए। अब आइए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सॉप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर इफ द बाउल ऑफ फिल विथ सॉप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, हाउ मच सॉप द हॉस्पिटल हैज to prepare daily to सर्वे 250 पेशेंट्स। यानी एक जो सिलेंडर दिया गया है, उस जो बाउल है उस सिलेंड्रिकल टाइप का है, उसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया गया है और उसका जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसको एक दिन में 250 लोगों के पास सॉप मतलब वो साबुन को हाथ धुलने के लिए दिया जा रहा है, तो उसका टोटल कितना यूज किया जाएगा उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी हाउ मच सॉप द पेशेंट टू प्रिपेयर डेली सर्वे 250 पेशेंट्स। यानी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन हो क्या जाएगा, यानी डायमीटर हम लिख देंगे, डायमीटर ऑफ जो डायमीटर जो दिया गया है, इसका डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है, वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका जो हाइट है बाउल का वो हमारा 4 सेंटीमीटर है। जो बाउल है ना बेटा वो सिलेंड्रिकल टाइप का है, इसलिए उसका डायमीटर दिया है और उसका हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ उसका हम फाइंड कर देंगे, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉप फॉर एक पेशेंट का निकाल दे रहे हैं, तभी तो कह रहा है 250 पेशेंट के पास वो दिया जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, तो फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉप फॉर 1 पेशेंट मींस वो एक पेशेंट का वो कितना हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारी 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा क्योंकि r² दिया गया है और हाइट हमारा 4। तो आप देखो यहाँ से ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 जा 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 7 × 22, तो 7 × 22 कर दोगे तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक पेशेंट के पास इतना यूज कर रहा है, तो उस तरह से हमको वॉल्यूम ऑफ 250 पेशेंट का फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉप, ये स्पेलिंग गलत है, SOUP हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ सॉप फॉर 250 पेशेंट इज इक्वल टू 250 इंटू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, तो वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, सॉरी ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब। तो 250 में 154 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 38500 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 38,500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लीटर में भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसको लीटर में हम चेंज कर देंगे तो आपको पता है ना कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे
38500। अब भाई 1000 कर दोगे यहाँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 10 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 38.5 लीटर। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा और ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही से क्लियर हो गया होगा। तो इसे पोज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को कंप्लीट आप वॉच करेंगे तो मेरे आशा होता है कि आपको सभी क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स और स्टूडेंट में शेयर करिए। देवरिया के हर जगह, हर स्कूल, हर फ्रेंड्स को बताइए कि DS देवरिया सभी NCERT 9th और 10th क्लास के क्वेश्चंस को बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन विद फुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करते हैं माय डियर स्टूडेंट, बिकॉज यू नो दैट कॉन्सेप्ट इज पावर ऑफ मैथमेटिक्स। तो नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके हमारे वीडियोस को सबसे पहले आसानी से फर्स्ट टाइम देख सकते हैं। तो बी सेफ, बी एक्टिव एंड डिटर्मिनेशन टू डू हार्ड वर्क। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।